अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात बेहतर से बेहतरीन गुजरे होंगे। एक लड़का पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम करता था और पिछले कई सालों से वो यही काम कर रहा था और उसको जो सैलरी वैली मिलती थी उस पर वो गुजारा कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसके पास एक शख्स आया गाड़ी लेके फ्यूल डलवाने के लिए। उसने गाड़ी रोकी तो वो गाड़ी जो थी वो मर्सिडीज बेंज थी और गाड़ी रोकी, ये पेट्रोल डालना स्टार्ट कर गया और पेट्रोल डालते डालते बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से उसको देख रहा था। तो वो जो गाड़ी का ऑनर था वो गाड़ी से नीचे उतर के कहने लगा, भाई आप मेरी गाड़ी को ऐसे हसरत बड़ी निगाहों से क्यों देख रहे हैं, नजर लगाओगे क्या? तो उस लड़के ने कहा, नहीं नजर नहीं लगा रहा, असल में ये मेरी ड्रीम कार है, ये मेरे ख्वाबों में आती है। आई वॉन्ट अचीव दिस, और मैं जिंदगी में इसे हासिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो, मैं इसके ऊपर ड्राइव करूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। तो मैं ऐसी गाड़ी को हासिल करना चाहता हूँ। तो वो जो मालिक था गाड़ी का, वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के उसने पेमेंट की। वो जो ऑयल की पेमेंट थी, जो फ्यूल डलवाया था, उसकी पेमेंट करके ये निकलने लगा। थोड़ा सा आगे गया तो उसने ब्रेक लगाई, हॉर्न दिया और शीशे को डाउन करते हुए एक कार्ड बाइक को लहराया और वही सेलमैन लड़का, वो जो पेट्रोल डाल रहा था, उसको आवाज दे के कहने लगे कि आप ये मेरा कार्ड रख लो और ये कार्ड लेके आप मेरे पास आ जाना। और ये जो तुमने ख्वाब मुझे बताया कि ये गाड़ी तुम चाहते हो, ये गाड़ी तुम्हारे ख्वाबों में आती है, ये गाड़ी तुम हासिल करना चाहते हो, तो वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि ये गाड़ी कैसे तुम हासिल कर सकते हो। मैं तुम्हें जो बताऊंगा अगर तुमने किया तो इंशाल्लाह तुम ये गाड़ी हासिल कर लोगे और चंद ही सालों के बाद, अगले 2-3 सालों के बाद ये गाड़ी तुम्हारे पास होगी। तो उस लड़के ने वो जो कार्ड उसने दिया था और कार्ड देके कहा था कि तुम ये गाड़ी हासिल कर सकते हो, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर तुमने सीखा तो तुम ये ले सकते हो। तो उस लड़के ने वो कार्ड पकड़ा और वापस अपने उसी जगह पे आ गया जहाँ वो पेट्रोल डाल रहा था। ये जो गाड़ी वाला अंकल था ये चला गया और लड़के ने कार्ड पकड़ के सोचना शुरू कर दिया। साथ साथ लोग कस्टमर इसके पास आए, ये फ्यूल डालता जाए गाड़ियों में और साथ साथ इसकी तवज्जो जो थी वो उसी अंकल पे थी जिसने उसको कार्ड दिया था। और ये सोच रहा था कि यार मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन साथ ही इसने सोचा कि यार उसने जो कहा कि जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, तो मैं अगर उसके पास चला जाता हूँ तो हो सकता है वो मुझसे कुछ गलत करवाए, हो सकता है मुझसे कोई गलत काम करवा ले और उसके एवज जो है ना वो गाड़ी की मुझसे बात करे, हो सकता है मेरे साथ कोई फ्रॉड ही ना कर दे। ये जॉब छोड़ के उसके पास जाऊंगा तो हो सकता है मुझे वापस जॉब ही कोई ना मिले, हो सकता है वो मुझसे कोई नशा ना बिकवाए, अल्लाह माफ करे वो मुझसे कोई कत्ल ही ना करवाए, कोई ऐसा काम ना मुझसे करवाए जिसके एवज वो मुझे गाड़ी देने की बात करे। तो कल भी मैंने इश्तिहार देखा था टीवी के ऊपर, उसको फौरन याद आया कि टीवी पे आजकल इश्तिहार भी चल रहे हैं कि ऐसे लोगों से बचें कि लोग आपसे फ्रॉड कर लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, किसी वारदात में आपको शामिल ना कर दें। तो वो लड़के ने ये सारी बातें सोच के उसने कहा कि शायद मेरे लिए ये नहीं है और ना ही मुझे उसके पास जाना। इसने वो कार्ड पकड़ा, डस्टबिन में फेंक दिया। अभी ये के बाद ये अपने काम पे मामूल के मुताबिक लग गया और फिर 3 साल गुजर गए इसी बात को, ये बात भूल चुका था गालबन। 3 सालों के बाद सेम वैसी कलर की गाड़ी और नई मॉडल की मर्सिडीज बेंज उसके सामने आई और एक नया ऑनर था, उसने हॉर्न दिया, शीशा डाउन किया और कहा कि इसमें फ्यूल डाल दो। ये दोबारा से फ्यूल डाल रहा था और दोबारा से सेम वैसे ही हसरत बड़ी निगाहों से उसको देख रहा था जैसे वो पिछले 3 साल पहले एक गाड़ी को देख रहा था, सेम वैसे ही। इस मर्तबा गाड़ी भी और थी और मालिक भी, ऑनर भी और था। मालिक नीचे उतरा और आके कहने लगा कि भाई आप मेरी गाड़ी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो इसने फिर रिपीट में वही अल्फाज दोहरा दिए, इट्स माय ड्रीम कार, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ और ये है वो है लटरन बटरन, जो कि इसने 3 साल पहले कहा था। इसने आगे से कहा शट अप, आप बकवास बंद करें। उसने कहा क्या हुआ, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसने कहा तुम्हें याद है 3 साल पहले भी तुमने यही लफ्ज दोहराए थे, 3 साल पहले भी तुम ऐसा ही सेम कह रहे थे। उसने कहा 3 साल पहले मुझे याद नहीं, क्या कह रहे हैं आप? उसने कहा 3 साल पहले ऐसे ही एक बंदा आपके पास आया था फ्यूल डलवाने के लिए
और फ्यूल डालते डालते आप उसकी गाड़ी को हसरत बड़ी निगाहों से देख रहे थे, तो उसने आपको मना किया, तो आपने सेम यही लफ्ज दोहराए कि मुझे आपकी ये गाड़ी पसंद है, आई वांट अचीव दिस, ये मेरी ड्रीम कार है। 3 साल पहले भी तुम यही कह रहे थे, आज भी तुम यही कह रहे हो। उसने कहा हाँ, पर तुम कौन हो, तुम्हें कैसे ये बातें पता। उसने कहा फिर उसने कहा ये छोड़ो कि मैं कौन हूँ। फिर वो जाते वक्त तुम्हें एक कार्ड भी देके गया था। उसने कहा हाँ, देके गया था, और उसने ये कहा था तुम आ जाना मेरे पास, अगर तुम मेरे पास आके सही तरीके से काम किए, मैंने जो कहा तुमने किया, तो ये गाड़ी तुम्हारे पास आ जाएगी। उसने कहा हाँ, उसने मुझे कहा था। तो उसने कहा फिर तुमने वो कार्ड पकड़ा और कुछ सोचने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया। उसने कहा हाँ, पर तुम कौन हो, तुम्हें ये बातें कैसे पता। तो उसने कहा सुनो, फिर 3 साल पहले इसी पेट्रोल पंप पे मैं सफाई का काम करता था, और जिस टाइम तुम्हारे साथ ये सारा माजरा हुआ, मैं पीछे खड़ा सुन रहा था। एक बंदा तुम्हारे पास आता है, तुम गाड़ी को हसरत बड़ी निगाह से देखते हो, वो नीचे उतरता है, तुम्हें कहता है तुम क्यों देख रहे हो, तुमने कहा कि ये मेरी ख्वाबों वाली कार है, और वो जाते वक्त तुम्हें कार्ड दे गया, तुमने कुछ सोचा और उस कार्ड को फेंक दिया। जैसे तुमने कार्ड को फेंका ये सोच के शायद कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाए, या तुमसे कोई गलत काम ना करवा ले, तो मैंने क्या किया, वो कार्ड उठा लिया ये सोच के कि मेरे साथ और गलत क्या हो सकता है, मैं तो पहले ही सफाई वाला हूँ, एक सफाई वाले के साथ और गलत क्या हो सकता है। और वो कार्ड लेके मैं उसके पास चला गया, उसने उसको जाके सारा माजरा बताया कि तुम तो नहीं आए, लेकिन मैं वहाँ पे पेट्रोल पंप पे सफाई का काम करता हूँ और मुझे रख लीजिए। उसने मुझे रखा, उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सिखाया, मैंने सीखा, और उसने जो जो कहा मैंने उसकी हर बात को फॉलो किया, माना, और आज लीगल तरीके से 3 साल के बाद मेरे पास वो गाड़ी है जो तुम्हारी ड्रीम कार थी। काश तुमने वो कार्ड ना फेंका होता, अगर तुमने कार्ड ना फेंका होता तो आज जो गाड़ी मेरे पास है ये तुम्हारे पास होनी थी। जो तुम्हारी ड्रीम कार थी 3 साल पहले, ये गाड़ी तुम्हारे पास, तुम्हारे नीचे होनी थी। तो दोस्तों, हमारे माशरे में बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मौके मिलते हैं लाइफ के अंदर कुछ करने के, लेकिन उस मौके को वो गलत समझ के फेंक देते हैं, उस मौके को वो फ्रॉड समझ के गंवा देते हैं। देखिए, चांस लाइफ में आपको एक मरतबा मिलता है, एक मरतबा हर इंसान को जिंदगी में चांस लाजमी मिलता है, अल्लाह की जात मौका लाजमी देती है, और हमारे यहाँ लोग ये समझ के उसको गंवा देते हैं कि शायद हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। गलत के साथ गलत और क्या हो सकता है। एक तो आपके पास पहले ही कोई काम नहीं है, पहले ही कोई रोजगार नहीं है, और जब आपको कोई रोजगार मिलता है तो आप ये समझ लेते हैं ये मुश्किल है, ये होना नहीं है, इसमें फ्रॉड ना हो जाए, इसमें टाइम वेस्ट ना हो जाए, और ऐसी कुछ बातें करके आप उसको अपनाते नहीं है, उस चांस को आप एग्री नहीं करते। बनारस के चोर बड़े मशहूर थे, जेब कतरे। एक शख्स चला गया और जाके कहने लगा कि बनारस के चोर तो बहुत मशहूर है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है, मेरी पॉकेट काट ले, मेरी जेब काट ले। उसने कहा ना ना भैया, यहाँ के चोर बहुत मशहूर है, आपकी जेब कट जाएगी। उसने कहा किसी की जरूरत नहीं है, कोई जेब काट ले। इसने कहा चलो शर्त लगा लेते हैं, शाम तक तुम बनारस की गलियों में फिरो, देख लेते हैं। उसने कहा चलो ठीक है। तो ये सारा दिन बनारस की गलियों में फिरता रहा, शाम को आके उसी बंदे के पास आके बैठा और कहा किसी की जरूरत नहीं हुई, मेरी जेब काट ले। उसने कहा अबे 3 मरतबा तो मैंने तेरी पॉकेट में हाथ डाल के देख लिया, सारे दिन में 3 मरतबा तेरी पॉकेट में खोटा सिक्का था, और खोटा सिक्का पॉकेट में डाल के बनारस में चोर ढूंढ रहे, चोर कोई नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ सेम ऐसा ही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम मार्केट में गलत लोग ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि कोई फ्रॉड ना कर ले। कोई आपके साथ फ्रॉड कैसे कर सकता है। ये जो गुर्दे तुम लिए बैठे हो, ये गुर्दे तो पहले ही तुम्हारे फेल हैं। ये गुर्दे जो तुम लिए बैठे हो, इनके साथ जो सत्यानाश तुमने कर दिया, ये तो कोई निकालने वाला नहीं है तुम्हारे। लोगों को इतने घटिया गुर्दे नहीं चाहिए। तो फिर कोशिश करो कि अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को, मौकों को गंवाएं ना, बल्कि उसको एक्सेप्ट करें और दिलो जान के साथ काम करें। हर कंपनी, हर जगह पे आप अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं अगर आप लोग वहां पे स्ट्रगल करें, अगर आप लोग कोशिश करें। कोई भी काम गलत नहीं होता अगर आप उसको सही तरीके से जांच के, समझ के, लर्निंग करके अगर आप उसको करते हैं। प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट मैन, कहते हैं प्रैक्टिस इंसान को बेहतरीन बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो से आपको इंस्पायरेशन मिली होगी, और आप जो भी काम करें आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि दिलो जान के साथ अपॉर्चुनिटी समझ के, मौका समझ के आप उसको करेंगे। और अल्लाह आपका हामी और नासर, और दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह आपकी तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।